मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। इस ब्रह्म विद्या केंद्र स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय, जिसमें अष्टावक्र जी महाराज जनक को जीवन मुक्त का क्या स्वरूप है, उसके क्या लक्षण हैं, हम जीवन मुक्ति की अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब उपदेश के माध्यम से हमको सुनने को मिल रहा है। जो जीवन मुक्त महापुरुषों की, तत्ववेत्ता महापुरुषों की जो सहज अवस्था होती है, उनकी जो स्वाभाविक अवस्था होती है, साधकों के लिए वही उपाय होता है। उनके लिए जो सहज है, जो मुमुक्षु है, अगर उसको धीरे धीरे अपने जीवन में लावे तो उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। एक भेद किया था कि एक है अज्ञानियों का समाज और एक है तत्ववेत्ताओं का समाज। अज्ञानियों की दृष्टि अलग होती है, तत्ववेत्ताओं की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। जिस इस नाम रूप के जगत में
इसको अज्ञानी व्यक्ति जिसने अभी सत्संग का श्रवण नहीं किया, आचार्य की शरण में नहीं है, वो इस दृश्य जगत को जिस भाव के साथ देखता है, व्यवहार करता है, तत्ववेत्ता की दृष्टि बिल्कुल उससे अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। अब कोई तो ये कहेगा जो तत्व है, जो वस्तु है वही हमको दिखाई पड़ रही है। कोई कहता है जो दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं है। सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत ये है ही नहीं। ये है और नहीं है, उभय दोनों बीच में है और नहीं है, दोनों को छोड़ करके तत्ववेत्ता अपने स्वरूप में आनंद में रहता है। ऐसी उसकी महिमा है। वो इस झंझट में पड़ता ही नहीं। हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि ये जगत है, ये जगत वास्तव में है, ये भी एक आग्रह है। और ये सिद्ध करने का प्रयास करें कि जगत नहीं है, ये भी एक आग्रह है। वो बिल्कुल आग्रह से मुक्त होता है। कोई शिष्य आवेगा तो उसको उपदेश करेंगे, उसको समझावेंगे। जबरदस्ती हम अपने विचार को सब पर जबरदस्ती ला करके थोप दें, ऐसी बात तत्ववेत्ता में नहीं होती। वो अपनी महिमा में रहता है। समाज सुधारक प्रयास करता है। जो समाज सुधार की दृष्टि से चल रहा है उसका प्रयास होता है कि मेरी बात को सम्माने, मेरी बात के अनुसार सब चले। जो धर्म की स्थापना करना चाहता है उसकी बात होगी, लेकिन तत्ववेत्ता तो अपनी महिमा में रहता है। कोई शिष्य श्रद्धा से आया, उसने कुछ बात पूछी तो बता देता है, नहीं तो अपनी दृष्टि में वो रमण करता है। कोई आग्रह ही नहीं। जगत है कि नहीं है। पूज्य पाद स्वामी उड़िया बाबा महाराज से पूछा किसी ने, महाराज ये सृष्टि है कि नहीं है? उन्होंने कहा, पगले ये सृष्टि जिसको तुम कह रहे हो है कि नहीं है, ये है और नहीं दोनों का अधिष्ठान मैं हूं, इतना मैं जानता हूं। मुझ आत्मा के ऊपर ही इसका सत्ता खेलती है और ये सत्ता का अभाव भी हो जाता है। वो मैं अधिष्ठान आत्मा हूं। कहाँ इसके झंझट में हम पड़े। 48वां श्लोक था। ऐसा तत्वज्ञानी महापुरुष अब वो समस्त साधनाओं का जो परम गति थी प्राप्त कर चुका, साधनाओं का जो अंतिम प्रयोजन था उस भाव को प्राप्त कर गया। तो अब साधना में भी उसका बहुत ज्यादा आग्रह नहीं। उसकी मौज है, चाहे तो जाप करे चाहे तो न करे। उसकी आनंद की वृत्ति है, चाहे तो तीर्थ में जावे और चाहे तो न जावे, लेकिन आग्रह दुराग्रह नहीं होता। वो तो देखता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, बोलता हुआ अपनी अपनी उस सहज अवस्था में रहता है। अगला श्लोक। अब तत्ववेत्ताओं की बात आ गई। अब आगे अभी तक विभाग किया था, अब ज्ञानियों की स्थिति का देखो। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर्निराकुलः नैवाचारमनाचारम् औदास्यं वा प्रपश्यति शुद्ध बुद्धि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। बुद्धि यानी अंतःकरण। अंतःकरण कैसे शुद्ध हुआ है? निष्काम भाव से सेवा करने के द्वारा। अगर निष्काम भाव से सेवा नहीं करेगा तो फिर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, फिर वो ज्ञान उसके भीतर नहीं टिकेगा। तो सकाम भाव से कर्म करेगा तो उसकी जो कामना होगी उसकी पूर्ति होगी, यहां से लेके स्वर्ग लोक पर्यंत। और निष्काम भाव से वही कर्म करेगा, स्रोत स्मार्थ कर्म, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, शुद्ध बुद्धि, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो चुका है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष कैसा है? वस्तु श्रवण मात्रे निराकुला। वस्तु श्रवण मात्रेण, जो अपना ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चूंकि वो प्राप्त ही है, वो मेरा अपना आपा ही है,
तो यहां तो श्रवण मात्र से ही उसका काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम उस अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। पाना नहीं है कहीं बाहर से, कहीं से बाहर से खरीद के नहीं लाना है मिला ही हुआ है, केवल विस्मृति है। तो यहां पर वस्तु श्रवण मात्रेण माने जो तत्व मिला ही हुआ है। अब यहां कोई क्रिया की बात नहीं कह रहे हैं। यहां जैसे एक हम लोग शब्द कहते हैं, पहले सुन लो, समझ लो, बाद में जब करोगे तो फल मिलेगा। वह संबंध हो जाएगा पूर्व मीमांसा का, प्राप्य प्रापक भाव, चौधे चोदक भाव, वो पूर्व मीमांसा का चला जाता है, वहां का है। हमारा वेदांत का विषय क्या है? वह प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, बोध्य बोधक भाव। बस सुनते सुनते दृष्टांत संत लोगों ने दिया, वही हमारे हाथ में कोई वस्तु है, मेरे हाथ में कोई वस्तु है, या मेरी आंख पर चश्मा लगा हुआ है और हम भूल गए। हम उसको भले चाहे जितना ढूंढने से बाहर नहीं मिलता। जैसे किसी ने बताया चश्मा तो आपकी आंख पे लगा है, वस्तु तो आपके हाथ में है, तो सुनते सुनते ही उस तत्व की उपलब्धि भी हो गई। शास्त्रीय दृष्टांत क्या होगा? त्वम दशमो असि, ये अपने श्रुति का दृष्टांत हो गया कि जैसे कह दिया तू ही 10वां आदमी है, तो 10वां आदमी कहीं से ढूंढना नहीं था, पाना नहीं था, उसकी विस्मृति हो गई थी, भूल गया था वहीं पर। जैसे सुना दिया, सुनते ही उसको उस अनुभव से गुजर गया। इसलिए वस्तु श्रवण मात्रेण निराकुलः, वस्तु श्रवण मात्रेण तुम आत्मस्वरूप हो, पाना थोड़े है, आत्मा को नहीं पाना है। कोई अंतःकरण की स्थिति को प्राप्त करना है कि अंतःकरण अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है, ये तो बात हो सकती है। अंतःकरण थोड़ा एकाग्र नहीं है, विक्षिप्त है बुद्धि वृत्ति, उसको एकाग्र करना है, इसके लिए उपाय है। लेकिन जो अपना आपा है वो तो मिलेगा, तो केवल सुनते सुनते स्वरूप का बोध होता है। जैसे दोनों दृष्टांत चित्त में लाना चाहिए। दोनों दृष्टांत अर्जुन का श्रीमद् भगवद गीता, सुनते सुनते श्रवण करते करते भले उसमें कर्म की बात आई, यज्ञ की बात आई, भक्ति की बात आई, योग की बात आई, भगवान ने सारा उपदेश दिया, लेकिन वहां तो रणभूमि में सुनते सुनते 2-2.5 घंटा सुना और कहता है नष्टो मोहः स्मृति लब्धा, उसको अपने स्वरूप की स्मृति आ गई। जो भूला हुआ था वही तो मैं हूं। श्रवण मात्र सुनते सुनते ही बोध हुआ, और इसका फल क्या हुआ? निराकुलः। अब वो कभी व्याकुल नहीं होता चित्त से, चित्त में व्याकुलता, निराकुला माने व्याकुलता, आकुल माने व्याकुल, चित्त जो है वो बेचैन हो जाए। अब उसका चित्त बेचैन कभी नहीं होता। यहाँ 2 उपसर्ग लग गया, नी धन आ, नी और आ 2 उपसर्ग लग गया ना, तो निराकुलः, उसका चित्त विक्षिप्त नहीं होता। जैसे हमारा मन कभी आंख पे चला गया, कान पे चला गया, इधर चला गया तो बेचैन है, ऐसे चित्त हमारा कभी इधर जाता है उधर जाता है। अब उसका चित्त कभी भी व्याकुल नहीं होता, अपने स्वरूप में निष्ठ है। परिस्थितियां आती और जाती हैं, परिस्थितियां आती जाती हैं, वस्तुएं मिलती और टूटती बिगड़ती हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल शांत रहता है, निराकुल। अच्छा, ऐसा महापुरुष कैसा होता है? देखो यहाँ आचारम अनाचारम, ये संधि विच्छेद करना, ना एव आचारम धन अनाचारम धन औदास्यम। हाँ, तो ऐसा महापुरुष आचारम नायेव प्रपश्यति, अब ऐसा करो, अनाचारम नायेव प्रपश्यति, औदास्यम ना एव प्रपश्यति, ये सबके साथ लगा लो। ऐसा महापुरुष आचारम नायेव प्रपश्यति, ये करना ही चाहिए। आचार माने आचरण, व्यवहार।
ऐसा व्यवहार तुमको करना ही चाहिए, ऐसा न प्रपश्यति। अब उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कर्तव्य से मुक्ति, कर्तव्य बोध से मुक्ति। वास्तव में संन्यास का मतलब यही है कि आपके सारे कर्तव्य से मुक्ति। संन्यास माने समस्त कर्तव्य आपके समाप्त हो गए शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार एक जगह पर दृष्टांत दिया कि भाई जैसे बंधन होता है ना, वैसे उसके छूटने का उपाय भी करना पड़ता है। पूज्य महाराज श्री का दिया हुआ जैसे का यथा निग्रह तथा अनुग्रह, जैसा बंधन होगा वैसे छूटना। जहर को जहर मारता है, तरीका वही अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने दृष्टांत क्या दिया कि जैसे एक लड़का और लड़की जाके कोर्ट में शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज किया उन्होंने, वहां रजिस्टर पे जाके दस्तखत कर दिया और दस्तखत रजिस्ट्रार के सामने कर दिया, तो कानूनी शादी हो गई। परिवार कोई नहीं था, ना वो बैंड बाजा, ना बारात, ना फूलमाला, शादी कैसे हुई? कानूनी। अब मान लो 2-4 साल के बाद में दोनों का संबंध विच्छेद का समय आवे तो कैसे करना पड़ेगा? हाँ, अब घर से रह के नहीं होगा ना, क्योंकि आपका जो विवाह कैसा था? कानूनी था। तो आपको कानून के थ्रू ही आपको संबंध विच्छेद के लिए भी जाना पड़ेगा। उसी तरीके से, उसी प्रकार से हमारे ऊपर जो कर्तव्य है कैसे डाला? शास्त्र ने डाला ना। तुम पुत्र हो, तुमको माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेव भव, ये कहा ना। तो तुम इस उम्र में हो गए, 7-8 साल में हो गए, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार किसने डाला? संस्कार शास्त्र ने दिया। अब तुमको वेदाध्ययन करना चाहिए। ये नहीं कि हम वेद नहीं पढ़ते, वेद पाठ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद का कुछ ना समझ लोग कहते हम वेद पाठ नहीं करते। क्यों नहीं करते? करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत पहनते हो, तुम्हारा जनेऊ संस्कार हुआ है, गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तो शास्त्र ने तुम पर ये जिम्मेदारी डाली है ना। शास्त्र ने जिम्मेदारी डाली है, पढ़ो। फिर जब शास्त्र के अनुसार सारे के सारे कर्तव्य आए हैं, तो जब आपको कर्तव्य छोड़ना भी है तो कैसे? फिर शास्त्र के अनुसार अपनी मर्जी से छोड़ करके चला जावे, और कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गए, बड़े से बड़ा विद्वान हो गए, लेकिन अपनी मर्जी से छोड़ के चला जावे तो कहा जावेगा नहीं जी, ये तुम्हारा उचित नहीं है। भले तुम विद्वान हो, लेकिन परंपरा से तुमको संन्यास लेना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव स्वामी तपोवन महाराज, विद्वत संन्यास, वो अपने आप वस्त्र पहन करके तत्ववेत्ता हैं, लेकिन फिर भी महापुरुषों ने कहा नहीं, परंपरा से होना चाहिए। तो कैलाश आश्रम से संन्यास का संस्कार कराया उन्होंने, तपोवन महाराज ने। तो जैसे जैसे का नियम कर्तव्य हमारे सिर पे आया, वैसे ही कर्तव्य को छोड़ा भी जाता है। जो संन्यस्त हो गए, तत्ववेत्ता हो गए, तो शास्त्र ने कह दिया कि तुम्हारे सारे कर्तव्य आज से, क्योंकि शास्त्र ने बताया था पूरा कर्तव्य, और शास्त्र ने मना कर दिया। आज से तुम जो है यज्ञोपवीत तुम्हारा गया, जनेऊ शिखा सूत्र गया, अब तुम्हारा अग्नि से जो है कोई संबंध नहीं रहा, खत्म। तो आचारम न पश्यति, ऐसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष लोग अब संसार में अपना कोई कर्तव्य नहीं। तो फिर कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर अकर्तव्य हो जाएगा, आलसी हो जाए। तो कहते हैं अनाचारम न एव पश्यति, सावधान रहना। भगवान ने गीता में कहा ना, मातु संगोस्तु अकर्मणि, ऐसे कहा ना, अकर्मणि। अकर्मणि माने आलसी मत बन जाओ। फिर ये मत कह दो कि मेरे मन में कोई कामना नहीं तो मैं क्यों करूं, आलसी बन जाओ। तो कहते माते संगस्तु अकर्मणि, आलसी मत जाओ, अकर्म में जाके प्रीति मत बना लो। अनाचारम माने अब ये भी नहीं देखते कि हाँ हमसे ये हो जाएगा तो बड़ा इससे अपराध हो जाएगा, कुछ नहीं, नुकसान हो जाएगा। ये वाला काम नहीं करूंगा तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी, ये करूंगा तो लाभ होगा, ये नहीं करूंगा तो हानि हो जाएगी। ये दोनों उनके चित्त वृत्ति से निकल गया है।
ना लाभ और ना हानि, ना हे ना उपादे, आचारम अनाचारम, दोनों बातें। आचारम माने कर्तव्य, अनाचारम माने नहीं करने पर ये नुकसान होगा, ये चीज नहीं करना, ये सब उनके चित्त से निकल गया। एक शब्द और दिया, औदास्यम। हाँ, अरे हम तो बिल्कुल उदासीन हैं जी। हाँ, हम तो उदासीन हैं। उदासीन माने क्या? ना हम ये करते हैं ना मना करते हैं, ना हम करेंगे ना मना करेंगे, हम तो उदासीन। बोले उदासीन भी नहीं होते। अभी थोड़े कि हमारे आश्रम में आप बर्तन तोड़ो और मैं देखता रहूं, आप तुम्हारा साक्षी हो, देखते रहो। हाँ, आप तो दृष्टा हो, आप बोलते क्यों हो? हाथ धो गए। अब ट्रेन में हमारा बैग एक चोर उठा के चल पड़े और मैं देख रहा हूं, हाँ, और मैं कहूं ए भैया मेरा बैग है, तो कहेगा आप तो साक्षी हो महाराज, आप तो आत्मा हो। आप दुनिया में आप परमात्मा को देख लेते हो, हम चोर में परमात्मा नहीं देखी आप। महाराज औदासीन्यम नावा प्रपश्यति, अब उनकी दृष्टि ये भी नहीं कि उदासीन हो जाएंगे, ना तो आचार ना अनाचार ना उदासीनता, मतलब उनके लिए कोई नियम अब नहीं। निस्त्रय गुण्यो पथ विचरताम तत्र को विधि को विषय। जो ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष हो गए, शास्त्र उनको कह देता है आप हमारी सीमा से परे चले। अब ये भी है कि वो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे, लेकिन शास्त्र कहता है हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, आप आगे चले गए। तो आचार माने कर्तव्य, अनाचार माने अकर्तव्य जो निषिद्ध कर्म है वो, औदास्य माने बिल्कुल उदासीनता, ये सब उनके मन से निकल चुका है। उनकी मौज है, मन में आया तो पड़े हुए हैं, बिल्कुल किसी को नहीं बोलते, किसी को उपदेश नहीं करते। और उनके मन में आया तो चलो परीक्षित को भागवत कथा सुना किया, 7 दिन तक एक जगह पर बैठ करके निरंतर भागवत की कथा सुना। कोई कर्तव्य नहीं है उनका, कर्तव्य होता तो 4-6 को पहले भी सुनाए होते। कोई ऐसा दृष्टांत नहीं कि किसी को पहले भी सुनाया हो, ऐसा हमको पता नहीं। तो कर्तव्य नहीं है, नहीं करने से, नहीं करने में भी नहीं, उदासीनता भी नहीं, अपनी मौज है, आया सुना दिया, प्रभु का प्रेरणा है। चेष्टते शुष्क पर्वत, कैसे है महापुरुष? 49वां श्लोक, यदा यत्कर्तुम् आयाति, यदा यत्कर्तुम् आयाति, तदा तत्कुरुते ऋजुः, तदा तत्कुरुते ऋजुः, शुभं वाप्यशुभं वापि, शुभं वाप्यशुभं वापि, तस्य चेष्टा हि बालवत्, तस्य चेष्टा हि बालवत्। तस्य, ये यहाँ पर वो तत्ववेत्ता के लिए है। तस्य, तस्य माने उसका, वो महापुरुष का जीवन कैसा है, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष का जीवन कैसा है। यदा यत् कर्तुम् आयाति, जिस समय पर जो काम सामने आ गया, जिस समय पर जो काम सामने आ गया। कभी काम आ गया कि चलो आज तो झाड़ू लगाना है, महाराज झाड़ू लगाते। रमण महर्षि अपने यहाँ पर भंडार में कभी कभी बैठ करके पत्तल बनाया करते थे। पत्तल होता था, वो पत्तल में सींग डाल डाल करके दोनों पत्तल बना रहे, उनकी अपनी मौज है, उनकी अपनी मौज है। कभी मन में आया गौ की सेवा कर रहे हैं, यदा यत् कर्तुम् आयाति, जब जो मन आया कर लेते हैं। तो नहीं मन में आया तो आराम से चारपाई पर पड़े हुए। कोई आया आके पूछा महाराज आप बताइए ब्रह्म क्या, जीव क्या, जगत क्या, मन में आया उपदेश किया, नहीं मन में आया नहीं भी उपदेश किया, मौन है। उनकी अपनी स्वतंत्रता में कभी हम खलल नहीं डाल सकते। हाँ, तत्ववेत्ताओं की अपनी अपनी एक अलग स्थिति है। तो यदा यत् कर्तुम् आयाति, जिस समय जो काम आ गया सामने वो कर लेते हैं, वो जब सब कर लेते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ? कैसे करते हैं? तदा तत कुरुते ऋजु, कैसे करते हैं? जैसे एक बच्चा बैठा है टीवी देख रहा है, बड़ा बढ़िया सीरियल आ रहा है,
उसी समय एक बंदूक खलनायक की कनपट्टी पे लगाया है नायक ने। जो हीरो है वो बंदूक निकाल करके और विलेन की कनपट्टी पे लगाया हुआ है। अब दागने वाला तब तक पिताजी आए, बेटा एक गिलास पानी लाओ। सारा क्लाइमेक्स का सीन तो यही था। हाँ, पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स। और उस समय पिताजी ने कहा पानी। अब थोड़ा श्रद्धा वृद्धा वाला था, पढ़ा उढ़ा था थोड़ा बहुत। एक गिलास गया, पानी तो ले आया, पानी ले आया, लेकिन इतना दुखी मन से कि तब तक तो गोली वोली चल गई थी टीवी में। वो पानी का गिलास ला करके और उनके पास रख दिया और मुंह से बड़बड़ाया, चैन से एक सीरियल तक नहीं देखने दे, तो लो पी। तो अब उसने काम तो किया, लेकिन झल्लाते हुए किया, गुस्से में किया, दुखी मन से किया, तो खुश होके नहीं किया ना, प्रसन्न होके नहीं किया ना, तो क्या हो गया? वो तत्ववेत्ता का जीवन ऐसा नहीं होता। रिजु माने बिल्कुल सरलता पूर्वक, बिल्कुल सरलता पूर्वक। वहां कोई तनाव नहीं होता, वहां कोई अपनी वो अभिमान की वृत्ति नहीं आई। जब जो आया कर लिया, ठीक है। किसी ने कहा महाराज 5 मिनट का प्रवचन कर दो, कर दिया। किसी ने कहा महाराज चलिए वहां पर आप बैठ जाइए 10 मिनट के लिए मंच पर, बैठ गए। किसी ने कहा महाराज उतर जाइए मंच पर से, बोले उतर जाते हैं, हमको क्या। यदा यत् कर्तुम आयाति तदा तत्कुरुते रिजु माने बिल्कुल आसानी से, सरली भाव से, सहज भाव में कर लेते। सबय भूमि गोपाल की, किससे हम राग बनाए और किससे द्वेष बनाए। अरे जब जो काम आया सब कर लेते, जो काम आया सब कर लेते हैं। कपड़े भी धो लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। मौका पड़े तो हल भी चला लेंगे, उसमें क्या है। मौका पड़ेगा तो ट्रक भी चला लेंगे, कभी कभी आगे पीछे तो कर ही लिया जाएगा। अब कोई गाड़ी चला रहे हैं और कोई कहे कि ए देखो ड्राइवर, बोल दे भैया, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, अपनी मौज में है। जब मन आया कमंडल उठाया, चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ के दर्शन। जाओ महाराज, मन में आया वहीं बैठ गए, जब जो मन आया। अच्छा, यदा यत् कर्तुम आयाति तदा तत्कुरुते, बिल्कुल सहज भाव में, बिना किसी तनाव के, मन पर बिना किसी बोझा के कर लेते। ये दृष्टांत अगर देखना हो तो भागवत में जड़ भरत का सबसे बढ़िया दृष्टांत है। उनको कहा चलो काली को बलि चढ़ानी है, चलाओ चढ़ाओ। बोले खा लो पहले, नहा लो। बोले बहुत बढ़िया, नहा लेते, लड्डू वगैरह खा लेते हैं। बोले यहां तख्ती पर गर्दन रख दो, रख दिया। जिसको बचाना हो, जो सृष्टि का मालिक है वो समझे, वो तो गर्दन रख दिए। वो अलग बात है, काली मां प्रकट हो गई, सबको मार डाला, भरत बच गए। उसके बाद भरत जी ने एक बार धन्यवाद भी नहीं दिया काली मैया को, बड़ी कृपा की आपने जान बचा लिया। काली मैया तो मुंडों से खेलने लगती हैं और भरत अपनी मौज में चलता। बताओ, जो जीवन बचाए उनको थैंक्स भी ना बोले। यहां तो एक गिलास पानी भी कोई पिला दे हुए तो सोचता है 3 बार खड़ा रहेगा, थैंक्स बोले तब मैं हटूं यहां से। बताओ तो। और उसके बाद पकड़ लिया उनको, चलो पालकी में जुट जाओ। बोले चलो, सब काम किया है, पालकी नहीं जोते हैं, पालकी में लग जाते हैं। पालकी में लग गए। यदा यत् कर्तुम आयाति तदा तत्कुरुते, क्या बढ़िया शब्द है। जिस समय जो काम आया सब कर लेते हैं। हमको किसी में जो है हमारी कोई बेइज्जती नहीं है कि ये देखो इतना बड़ा जो है महापुरुष और ये काम कर रहा है, हम कर लेते हैं। अच्छा, शुभम वा अपि अशुभम वा अपि, देखो शुभम माने अच्छा काम, वा अपि अशुभम या अशुभ काम। शुभम वा अपि अशुभम वा, चाहे शुभ और चाहे अशुभ। कैसे है उनका व्यवहार? बोले उनको शुभ करने से पुण्य नहीं है, अशुभ करने से कोई पाप नहीं। पाप और पुण्य के परे, धर्म अधर्म के परे है। इसलिए उनका सारा व्यवहार कैसे है? जैसे एक छोटा बालक है,
चेष्टा ही बालक और तत्वज्ञानी ये दोनों का स्वभाव एक जैसे हो जाता है। हाँ, इसको एक शब्द देहात में कहते हैं तुनक मिजाजी, क्षणे रुष्टा। अभी वो गिलास दिया पानी पीने का, छोटा बच्चा है 1-2 साल का, गिलास से पानी पिया उसने, पानी भी पिया, वो गिलास उससे बढ़िया खेल रहा है, और अभी किसी बात पे गुस्सा आया तो उसी गिलास को फेंक भी देगा सड़क पर। तो उसको गिलास से पानी पिया, संभाल के रखा तो शुभ हो गया, और फेंक दिया तो अशुभ हो गया। कई बार हो सकता है उसी गिलास को नीचे डाल करके पांव से तोड़ दे, तोड़ने की कोशिश करे, अशुभ हो गया। लेकिन उस बच्चे को माँ ये नहीं कहेगी बहुत बड़ा अपराधी हो गया, चलो इसको सजा दो, कुछ ऐसे सृष्टि का नियंता, ऐसे महापुरुषों की चेष्टा को शुभ और अशुभ जो भी होता है, सब बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। शुभम वह संसार की नजर में अशुभ हो सकता है, वैसे वो अशुभ करेगा नहीं, लेकिन दुनिया वालों की नजर में वो अशुभ हो सकता है, उसमें क्या। अब देखो जो चीज संसार में जो चीज अच्छी है, साधना भजन में वही चीज बुरी हो जाती है। जो चीज संसार में बुरी है, कई बार साधना भजन में वो चीज अच्छी हो जाएगी। दृष्टांत दो। जैसे संसार में लोभ बुरा है, हम कहेंगे लोभी सदा दुखी। संसार में लोभ आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी साधना को रोक लेगा। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतस् त्रयं त्यजेत्, बिल्कुल बुरा है। लेकिन यही लोभ जब भगवान के भजन में हो जावे तो आज 5 माला के जाप किया था, कल 11 करूंगा। आज हमने इतना सेवा किया था, कल इतनी सेवा करूंगा। आज हमने गीता का 4 अध्याय पढ़ा था, कल और पढ़ूंगा। अगर इसमें लोभ हो जाए तो कल हमने 5 श्लोक याद किया था, आज 9 श्लोक याद करूंगा। वैसे ये होता नहीं, हो जावे तो बेड़ा पार का कहना। तो जो चीज संसार में लोभ बुरा है और साधना भजन में लोभ अच्छा हो गया। अब वही संसार में कई बार हो जाएगा कि ये संसार में क्रोध बहुत बुरा है। क्रोध माचिस की तीली के जैसे है, पहले खुद को जलाती है माचिस की तीली, बाद में दूसरे को जलाती है। क्रोध मत करो, लेकिन कभी क्रोध अपने मन पर आ जाओ, अपने ऊपर आ जाओ। हे मन, क्यों नहीं समझता तू? इतना समय हो गया संसार में काम करते करते, अभी भी चेते नहीं। हमारे भीतर वैराग्य क्यों नहीं होता? हमारे भीतर साधना की जिज्ञासा क्यों नहीं होती? हमारे भीतर शास्त्र के प्रति लगन क्यों नहीं बढ़ती? कभी अपने ऊपर क्रोध, अब अपने ऊपर आ गया, कभी अच्छी बात होगी, ये आपको साधना में आगे बढ़ा ले जाओगे। अब दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। वही चीज संसार में, जो चीज संसार में अच्छी, साधना के मार्ग में बहुत बहुत मूल भेद है। अब जैसे हम सीधा कहें तो एक अगर बच्चा है और माता पिता की सेवा करता है, संसार में अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब पूरे जगत की सेवा करने के लिए चल पड़ता है तो स्वामी विवेकानंद, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य की तो पिताजी भी नहीं थे, भाई भी कोई नाम नहीं आता। वृद्ध माँ छोड़ के निकल पड़े, बड़े बड़े महापुरुष छोड़ के निकल पड़े माँ बाप को। तो अब दुनिया वाले कहेंगे कि पलायन कर गया। भगवान शंकराचार्य जी के गांव में आज तक सन्यासियों का बड़ा सम्मान नहीं है। केरला के कालड़ी गांव में आज तक सन्यासियों का बहुत सम्मान नहीं है, बड़ा हे मानते हैं। वो नंबूदरी पाद ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, कर्तव्य छोड़ के भाग गया। जो नहीं करना चाहिए, अग्नि संस्कार नहीं देना चाहिए, माँ को आके चिता पे अग्नि संस्कार दिया, जाति से बहिष्कार किया था भगवान शंकराचार्य जी का उस जमाने। तो वो तो उनकी गांव के लोगों में भी तो उनकी नजर में अशुभ हो गया ना। गांव के लोग जो हैं, विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, नंबूदरी पाद लोग हैं केरला के, उनकी नजर में तो अशुभ हो गया। भगवान शंकराचार्य की नजर में शुभ और अशुभ एक दुनिया वालों की नजर में होता है। तत्ववेत्ता की नजर में यदा यत् कर्तुम आयाति,
ये समय ये काम आया, हमने इसे कर लिया। शुभ और अशुभ की बात नहीं, ना कुछ शुभ है और ना कुछ अशुभ। चेष्टा ही भालवत, क्या बढ़िया बात। और जैसे जब वो काम आया कर लिया, बस अपनी मौज में रहता है। तत्ववेदता की बड़ी विशिष्ट स्थिति है, कोई जानता है इसको। क्या करना है? अगला श्लोक है, अब ये है, आप लोग पढ़ लो। ये हम बहुत बार इसको हम कई बार दोहराते भी। स्वातंत्र्या सुखमाप्नोति, स्वातंत्र्यात् लभते परम्, स्वातंत्र्यात् निवृत्तिं गच्छेत्, स्वातंत्र्यात् परमं पदम्। यहाँ देखो, स्वातंत्र्यात्, स्वतंत्रता से सुखम आपनोति, सुख की प्राप्ति होती है। सरल सा अर्थ है, स्वतंत्रता से सुख की प्राप्ति होती है। स्वातंत्र्यात् लभते परम, स्वतंत्रता से ही परम स्थिति की प्राप्ति होती है। फिर स्वातंत्र्यात् निवृत्तिं गच्छेत्, स्वतंत्रता से ही निवृत्ति, निवृत्ति माने सब त्याग, उसकी प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और स्वातंत्र्यात् परमं पदम, स्वातंत्र्यात् से ही, स्वतंत्रता से ही अपने स्वरूप निष्ठा की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का सरल सा अर्थ यही है, सरल सा अर्थ यही है। सबसे पहली बात इसमें समझना होगा, स्वतंत्रता माने क्या। बहुत ही इसको गलत भी अर्थ लिया जा सकता है, गलत भी अर्थ लिया जा सकता है। स्वतंत्रता माने क्या? तो एक तो समझना, स्व माने अपना आप, तंत्र माने कहते हैं जैसे वीणा है, उसमें 10-15 तार हैं, अनेकानेक तार जुड़े हैं, तो उसके सारे तार एक लय में हों। तो स्व माने मेरा अपना आप, और जितने मेरे ये तार हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, ये सब हमारे तंत्र हैं। तो ये हमारे सारे तंत्र बिल्कुल सधे हुए हों। होता नहीं सितार तानपुरा में उसको साधते हैं ना, पूरा सब उसको सुर में लाते हैं, तो पूरा का पूरा हमारा जीवन सधा हो गए। स्व माने अपना आप, तंत्र माने अपने सारे तार, अपने सारे जैसे वीणा के तार होते, अपनी सारी ज्ञानेन्द्रियां, ये सब सधी हुई हो, उसी का नाम होगा स्वतंत्रता। उच्छृंखलता का नाम स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, वो कोई गाना था, कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं मेरी, उसका नाम स्वतंत्रता नहीं होता, उसका नाम स्वतंत्रता नहीं होता। स्वतंत्रता माने आपका अपना शरीर, आपका वाणी, मन, इंद्रियां, सब का सब बिल्कुल सधी हुई हो। जो राग निकालना चाहते हो वही राग निकले। हाँ, इस समय हमको ये राग निकालना है संगीत में, तो वही राग निकले। इस समय हमको स्वाध्याय करना है, तो वो निकले। तो हमारे अपने जीवन पर हमारा विजय हो। कठोपनिषद में इस बात को कहा ना, हाँ, कठोपनिषद में ऐसा है ना कि ये सारा शरीर हमारा रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन हमारा लगाम है, बुद्धि सारथी है। जिसका रथ सधा होता है उसकी गति बहुत आसान हो जाती है। तो ये स्वतंत्रता का अर्थ है अपने पूरे जीवन को सधा हुआ, ठीक ठाक। पहला। दूसरा भाव समझना, यहाँ स्वतंत्रता शब्द आया। स्वतंत्रता का अर्थ मनमर्जी नहीं होता। हाँ, आप अपनी मर्जी से, जैसे इस श्लोक को कोई पढ़ ले, स्वतंत्रता से सुख मिलता है, स्वतंत्रता से परम पद मिलता है, स्वतंत्रता से शांति मिलती है। तो आप कह दो कि महाराज हमारी स्वतंत्रता है, मैं तो चाहे यहाँ आसन लगाऊं चाहे वहां आसन लगाऊं। इस श्लोक पे पढ़ा था स्वतंत्रता से, हाँ, हमारी तो मर्जी है ना। तो हम कहेंगे भैया तुम्हारी मर्जी है, चाहे यहाँ आसन लगाओ तो चाहे वहां लगाओ, तो हमारी मर्जी है तुम्हारा आसन उठा के फेंक दूंगा सड़क पर। तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो तो मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, यही ना। तुम स्वतंत्र हो तो मैं भी तो तुमसे थोड़ा तो आना ज्यादा स्वतंत्र हूं ना। तो आपकी अपनी मर्जी कम से कम मेरे आश्रम में तो फिर नहीं चलेगी ना।
घर वाले बेचारे जो है क्या करें, उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो ज्यादातर बच्चे इमोशनल ब्लैकमेलर जैसे काम करते हैं। अन्यथा तो महाराज तो आप अपनी मर्जी से जियोगे तो मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, बस एक लाइन में। कोई बच्चा है घर में और अगर माँ बाप समझदार है तो बच्चे से कह दें बेटा चल सत्संग में हमको छोड़ के आ, मोटरसाइकिल खरीद के तुझको दिया है, तुझको मोटरसाइकिल खरीद के दिया है तो तू 10 घंटे घूमता है, 1 घंटे वहां चल, हमको सत्संग सुनना है, वहां सत्संग सुनना, फिर आनंद लेके आना। बच्चा कहेगा हमको पसंद नहीं है, हमको सत्संग पसंद नहीं, हम नहीं जा सकते, मम्मी मेरे पास टाइम नहीं सत्संग। अगर मम्मी पापा समझदार हो तो कह दे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुमको सत्संग पसंद नहीं ना, मन चलो कोई बात नहीं, शाम को जो तुम खाते हो ना वो हमको पसंद नहीं है, जो कपड़ा तुम पहनते हो वो हमको पसंद नहीं है, हम तो तुमको जो है खिचड़ी खिलाएंगे। और बच्चा कहेगा हमको पसंद नहीं, तो हम कहेंगे जब हमको पसंद था सत्संग तो उसको पसंद नहीं था, नहीं गया, तो जो तुझको पसंद है वो हमको भी पसंद है नहीं। ठीक, तुम अपनी पसंद के अनुसार जियो तो मैं अपनी पसंद के अनुसार जीऊंगा। लेकिन माँ बाप दादा दादी नाना नानी ये सब बिगाड़ने की जड़ यही लोग होते हैं। हाँ, सब का सब, हाँ, पूरी मशीनरी बिगाड़ के रख देते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब मन मर्जी नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जहां पर रहो, जिस परिस्थिति में रहो उसके अनुकूल। एक और दृष्टांत समझो, दृष्टांत देश देते हैं कि कोई एक हमने बीज बोया, आम का बीज बोया हमने, तो आम का बीज से अंकुर निकलेगा। जब उसका अंकुर निकलेगा थोड़ा बड़ा होगा तो कोई बकरी आके चर सकती है, कोई पशु आके उसको खा जाएगा, या कोई छोटा बच्चा खेल खेल में उसको उखाड़ के फेंक भी सकता है। तो हम उस अंकुर को बड़ा करने के लिए चारों तरफ एक बाड़ लगा देते हैं, कांटेदार तार का, ईंट का बाड़ लगाते हैं। हाँ, वो बाड़, वो भले वो अंकुर कहे कि मेरे चारों तरफ बाड़ क्यों लगा रहे हो, मेरे चारों तरफ आप घेरा क्यों लगा रहे हो, ये तो मेरी परतंत्रता है, लेकिन इस परतंत्रता से ही वो सुरक्षित रहेगा। ये जो चारों तरफ उसके एक बाड़ लगाई गई उसी से वो सुरक्षित है। और जब वो वही अंकुर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा तना मोटा हो गया, जब तना मोटा हो जाएगा तो वो बाड़ की जरूरत अब उसको नहीं रही। वो चारों तरफ का जो घेरा था अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, वो अब मोटा हो गया। जब मोटा तना हो गया तो जो बकरी पहले चर सकती थी वही बकरी अब उस पेड़ के नीचे छाया में विश्राम करेगी, बच्चे उसी पेड़ की छाया के नीचे खेलेंगे जो पहले बच्चे उखाड़ के। तो उस शुरुआत में चारों तरफ से एक बाड़ लगाने की जरूरत पड़ती है। आजकल की शिक्षा पद्धति में ये बहुत बड़ा दोष है। वर्तमान काल में हम लोग तो बचपन में बहुत पिटे हैं, स्कूल के मास्टर जो पीटते थे घर पे आके बता भी नहीं सकते थे, और घर पे आके अगर बतावें मास्टर साहब ने मारा तो 2 थप्पड़ और लगता था। और आजकल का तो ये हो गया कि चूंकि विदेश के बच्चे हैं, वो स्वतंत्र हैं, मनमर्जी के हैं, तो बच्चे माँ बाप जाओ ओल्ड एज होम में चले जाओ, वो एक फैमिली अटैचमेंट है नहीं, तो वहां पर नहीं, बच्चे को रोको मत, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा। हमको किसी ने कहा तो हमने बहुत जोर से कहा कि जैसे कहा कि बच्चे को डांटने पर उसका विकास रुक जाएगा, तो मैंने कहा सबसे पहले तो तुम दोनों माँ बाप गंवार हो, माँ बाप गंवार हो, क्योंकि तुम्हारा विकास नहीं हुआ हुआ। तुम तो पीटे गए थे गांव में, जब तुम पढ़े थे तो पीटे थे, तो तुम्हारा विकास नहीं हुआ। तुम्हारे नाना नानी गंवार थे, तुम्हारे दादा दादी गंवार थे, वो पीटे थे कि नहीं पीटे थे? यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, और इसका मतलब तुम्हारा विकास नहीं हुआ था। यही तो मानोगे ना, जब कोई बच्चे पर कंट्रोल करेगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा, इसका मतलब हम पर तो कंट्रोल किया गया था तो हमारा विकास नहीं हुआ। ये भगवान। वो फिर जब हमने किसी को कहा तो उसने कहा महाराज आपसे कौन बहस करे आपसे कौन बहस करे। अरे एक बाड़ चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बिल्कुल।
अब आश्रम में आप आओ और कह दो कि महाराज मेरी जैसी मर्जी होगी, मैं तो स्वातंत्र्यात् लभते ज्ञानम, स्वातंत्र्यात् परमम पदम, स्वातंत्र्यात् सुखम आपनोति, सब स्वतंत्रता से होगा। तो हम कहेंगे फिर भाई स्वतंत्रता तो आप सड़क पर चलाना, आश्रम पर तो नहीं चलेगा। सवेरे उठना है, कितने बजे उठना है? जिसको जैसा मन हो गए। अब आप कहे तो सवेरे बढ़िया नींद आती है, आपको पता नहीं है कितना सताया जाता है। हम लोग तो बहुत छूट दिए हुए हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि स्वतंत्रता माने आप अपने विकास के अनुकूल मार्ग पर चलो, आप अपने लक्ष्य के अनुकूल मार्ग पर चलो। स्वातंत्र्यात् सुखम आपनोति, स्वतंत्रता से सुख प्राप्त होता है। अब थोड़ा बहुत तो कोई अगर परम स्वतंत्र होना चाहे तो भूख लगती है, ये भी तो परम तंत्रता हो गई। प्यास लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, परतंत्रता तो होगी, आपके बिना चाहे हो रही। तो प्रकृति ने आपको परतंत्र किया है, आप प्रकृति से परतंत्र हो। हम नहीं चाहते कि हमारे नाखून बढ़े, पसीना निकले, शरीर से बदबू आए, हम नहीं चाहते। फिर भी 2 दिन ना नहाओ तो शरीर से बदबू आती है। तो आप तो परतंत्र तो शरीर है ही। शरीर 5 महाभूतों का हिस्सा है, उसके अनुसार चलेंगे। ये स्वतंत्र्यात् माने स्व माने अपनी आप को जान लो। जब अपने आप को जान लोगे तभी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाओगे। और शरीर का व्यवहार तो एक नियम के दायरे में चलाना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्वतंत्र और स्वतंत्रता का मतलब, इसीलिए 2 शब्द है, स्वतंत्र और स्वच्छंद। स्वतंत्र का मतलब होता है कि आप एक निश्चित दायरे में, आप गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल के नियम का पालन करना पड़ेगा। भगवान रणभूमि में है तो रणभूमि के नियम का पालन करना पड़ता है। सबका सब जहां पर हो वहां के नियम को पालन करना पड़ता है। स्वातंत्र्यात्, तो ये स्वतंत्रता, वास्तव में स्वतंत्र तो केवल अपना आत्मा ही है। वो सबसे परम स्वतंत्र है, आत्मस्वरूप की निष्ठा। और बाकी आप कहो कि हमारी मर्जी, हम चाहे जो बोले, स्वतंत्र हैं हम। आज हम स्वतंत्र हैं, चाहे जो बोले। तेरे दादा ऐसे, दादी ऐसी, नाना ऐसे, तो दूसरे वाला कहेगा हम स्वतंत्र हैं लाठी मारने को। दोनों बातें हैं। तुम स्वतंत्र हो बोलने को और सामने वाला स्वतंत्र है लाठी मारने को, सर फोड़ दे, जाओ दोनों। तो वो स्वतंत्रता नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता माने अपने आत्म स्वरूप के बोध रूपी स्वतंत्रता, अपने जीवन को बिल्कुल शास्त्र के अनुसार संयमित ढाल लेने वाली स्वतंत्रता। आप अपने वाणी पर स्वतंत्र हो, इसको नियमन कर सकते हो। इतने बोलना है, इतने बोलना है। हर बात जो मन में आए वो बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी आंख पर आप नियंत्रण करने में स्वतंत्र हो ना, सब चीज देखने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमारी साधना के अनुकूल होगा हम वही चीज देखेंगे। इस पर आप संयम करो, इससे आपको परम पद की प्राप्ति होगी। चलिए, अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वम् स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्तश्चित्तवृत्तयः उच्छृङ्खल्याप्यकृतिका स्थितिर्धीरस्य राजते न तु संस्पृह चित्तस्य शान्तिर्मूढस्य कृत्रिमा यदा, नीचे का जो है देखना, यदा स्वात्मनो अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वम् मन्यते। यदा माने जब, जो तत्वज्ञानी है, जीवन मुक्त महापुरुष है, जब
स्वात्मनो अपनी आत्मस्वरूप में स्थिति हो गई उसकी। मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, अकर्ता और अभोक्ता। ये अपना ध्यान रखना। भगवान बार बार कहेंगे जो कर्ता मानता है और जो भोक्ता मानता है ये दोनों अज्ञानी है। काठक श्रुति है, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम। ये गीता जी में जो कहते हैं उभौ तो न विजानी तो नायम हंति। एक कर्ता और भोक्ता, जो अपने आप को कर्ता माने वो भी अज्ञानी, जो दूसरे को कर्ता माने वो भी अज्ञानी, जो अपने आप को भोक्ता माने वो भी अज्ञानी, जो दूसरे को भोक्ता माने वो भी अज्ञानी। तो आत्मा कैसा मेरा? अकर्ता और अभोक्ता, इस भाव में। यदा जब कभी ऐसी निष्ठा बन गई कि मेरा आत्मस्वरूप जो मैं हूं अकर्ता और अभोक्ता हूं। हाँ, ऐसे ये नहीं कि किसी ने एक गाली दिया तो आप 4 गाली दो। तो अगर उसने आपको बुरा कहा और आपने पलट के जवाब दिया तो आपने उसकी गाली को स्वीकार कर लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके भोक्ता बन गए ना कि इसने हमको गाली क्यों दिया, हम पलट के 2 गाली देंगे। इसका मतलब कि आपने उसकी गाली को स्वीकार कर लिया, तब तो जवाब दिए ना। हम अगर स्वीकार ही ना करें तो हम स्वीकार ही नहीं करते। दुकान पर है 10 चीजें रखी हैं, हम लेते ही नहीं, हम लेते ही नहीं। तो आप भोक्ता बन जाते हो, फिर उसके बाद समस्या पैदा हो जाती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अकर्ता और अभोक्ता जो ऐसा समझ ले, तदा क्षीणा भवन्ते, उसी क्षण देखो, तदा उसी समय क्षीणा, बिल्कुल क्या, समस्त चित्तवृत्तियां क्षीणा भवन्ति, सारी चित्तवृत्तियां, मन में जितना विचारों का प्रवाह चल रहा है क्षीण हो जाती है। जिस समय पर यदा स्वात्मनो, जब अपने आत्मा को अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम मन्यते, जब अपनी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं अकर्ता हूं अभोक्ता हूं, उस समय तदा समस्त चित्तवृत्तियां क्षीणा भवन्ति, सारी चित्तवृत्तियां आपकी जो विचारों का प्रवाह चल रहा था वो सब शांत हो। मैं अकर्ता हूं अभोक्ता हूं, क्या सुनूं और क्या जवाब दूं? अपने आप एक तत्ववेत्ता की स्थिति है। अब ऐसा महापुरुष, जो ऐसा तत्ववेत्ता महापुरुष है, वो उसके भीतर यह स्थिति बनाई हुई नहीं होती, सहज है, सहज है, सरल भाव में, बनाया हुआ नहीं है। किसी ने 2 बातें बुरा बोल दिया, गाली दे दिया, गुस्सा तो बहुत आ रहा है भीतर, नहीं जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं, तो भीतर दबाए रखा है, दबाए रखा है। हाँ, जवाब देंगे गुरु जी को पता लग जाएगा तो क्या होगा, हाँ, तो दबाए रखा है। तो वो बनावटी शांति है ना, क्योंकि अंदर अंदर तो वो ज्वार भाटा आ रहा है और ऊपर से उसको महापुरुषों की स्थिति क्या है, बनावटीपना नहीं है, बिल्कुल सरल है। देखो हाँ, क्या कर रहे हैं, धीरस्य स्थिति उच्छृंखल्य अपि अकृतिका। जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष माने तत्ववेत्ता, जो तत्ववेत्ता महापुरुष है उसकी स्थिति कैसी है, जो स्थित प्रज्ञ है, तत्ववेत्ता महापुरुष है, धीरस्य, वो धीर महापुरुष का उच्छृंखल्य अपि अकृतिका, उसकी कभी कभी उसके मन में आया कि आज इस पेड़ को पकड़ के खूब हिलाऊं और आम का फल गिर जावे। हाँ, क्योंकि पेड़ बहुत मोटा नहीं था, पतला सा था। अब चौकीदार आएगा, डंडा लेके दौड़ेगा, हाय हाय मेरा पेड़, क्यों कर रहे हो महाराज, ये हमारा बगीचा है। तो महाराज की मौज है, उच्छृंखल मन। हाँ, उनके मन में आया पेड़ को हिलाऊं, हाँ, और वो भी सहज है, बनावटी पना ये नहीं है कि चौकीदार को देखता हूं आज क्या कर लेगा हमारा, ये नहीं है। मन में आया कि पेड़ को हिलाने लगा, मन में आया, डंडा लिए हुए थे, उनके मन में आया कि ये मार दिए डंडा, मार दिया उन्होंने, ये डंडा मार दिया, बनावटी नहीं है। अच्छा, बदले में सामने वाला भी एक थप्पड़ मार देवे तो बोले वो भी सह लेंगे, अच्छा
आज बढ़िया तुझको मिला प्रसाद। हाँ, जैसा कहिए थे, तुमने डंडा मारा तो तुमको भी थप्पड़ खाने को हो। किसको? तुम हाथ में मारा। वो बनावटी नहीं, सहज भाव में, सहज भाव, बनावटी पना नहीं। तो तत्ववेत्ता का मन उच्छृंखल, उच्छृंखल माने यहां पर हुआ उत्श्रृंखल, उनके मन में जैसी श्रृंखला आई विचारों की, विचारों का जो श्रृंखला चली उसी के अनुरूप व्यवहार कर लिए, उसी के अनुरूप व्यवहार कर लिए। वो भी बनावटी पना नहीं है, बनावटी पना नहीं, सहज भाव। कोई आया सामने, अच्छा उसको देखा, लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, जा तू अजगर बन जा, दे दिया श्राप। किसने? यही अष्टावक्र मुनि ने दिया था, जा तू अजगर बन जा। क्यों? ये 8 जगह से टेढ़े हैं, टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे, सामने वाला कोई आया बड़ा अपने अभिमान में डूबा हुआ, उसने कहा महाराज क्या बढ़िया आपकी चाल है, क्या बढ़िया आप चल रहे हो। इन्होंने कहा अच्छा, हंसी उड़ाया, जा तू अजगर सांप बन जा, आप तू ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, चल, दे दिया श्राप। तो अपनी मौज में है, ऐसे राजते, ऐसी उनकी महिमा होती है जी। और संसार में देखो, सांस्प्री चित्तस्य शांति मूढ़स्य, जो चित्तस्य संस्पृह, जिसके चित्त में, संस्पृह माने स्पृहा, स्पृहा माने अपेक्षाएं, जिसके चित्त में बहुत सारी अपेक्षाएं भरी पड़ी हैं, जिसके अंतःकरण में बहुत सारी कामनाएं अपेक्षाएं भरी पड़ी हैं, और ऐसा व्यक्ति शांति, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है। अंदर से कामनाएं बहुत हैं। आज 50 भगत आएंगे, यहाँ पूर्णमासी का मेला है तो कुछ तो चढ़ावेंगे, तो अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं, और ऊपर से बड़ी शांति बना के बैठा हुआ है। वो कैसा है? कह रहे हैं कि कृत्रिमा, कृत्रिमा माने वो सब का सब दिखाने के लिए है, वो असली वाला उसकी शांति नहीं। वो महाराज कई बार कुंभ वगैरह में देखो, प्रयाग के कुंभ में कांटे पर लेटा हुआ है, आधा गर्दन जमीन में गाड़ करके लेटा हुआ है। अरे इतना ही ध्यान है तो हिमालय में चले जाओ, कहीं भी कांटा ढेर सारा पड़ा है, लेटो, खूब लेटो ना, साधना करो। आपको प्रयाग के कुंभ में, वो भी सड़क पर, रास्ते में, वहीं पर क्यों लेटना है? क्योंकि 10 लोग आवे और देखें और हमको चढ़ावें। तो आप तो लेटे हुए हो कांटे पर, आंख बंद करके, और उसके बाद मन के भीतर तरह तरह की कामनाएं तो चलिए। तो जो बाहर से आपका साधना दिखाई पड़ रहा है वो भी बनावटी है, कृत्रिमा। वो सहज सरल नहीं। सरल होता तो आप चले जाओ बिल्कुल गंगा जी के किनारे, तमाम जंगल पड़ा है, नर्मदा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे, कहीं पर भी 10 घंटे ध्यान लगाओ, 20 घंटे ध्यान लगाओ, रात दिन आप भजन करो। 10 लोगों को दिखावे तभी भजन होगा, तो कृत्रिम है, वो बनावटीपना है, वो बनावटीपना। तत्ववेत्ता के मन में बनावटीपना। मन आया उसने खूब गंगा स्नान किया, मन आया खूब भजन किया, मन आया किसी को जो है उसने डांट भी दिया, संसा उठा के दौड़ा लिया, भाग यहां से, उनकी मौज है। तत्ववेत्ता सहज अवस्था में संसारी बनावटीपन में रहता है। बिलसन्ति महाभोगैः, बिलसन्ति महाभोगैः, विशन्ति गिरिगह्वराः, विशन्ति गिरिगह्वराः, निरस्तकल्पनाधीरा, निरस्तकल्पनाधीरा, अबद्धा मुक्तबुद्धयः, अबद्धा मुक्तबुद्धयः। अब देखो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं उनका एक मौज है, महाभोगई बिलसन्ति। कभी बड़े बड़े महाभोगई माने जहां 5 विषय, महाभोग माने 5 विषय जहां भरपूर मात्रा में है, भरपूर मत क्या, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, रस। कैसे? तो एक कल्पना हम कर सकते हैं राजमहल का। राजमहल में
वहां पर सब पूरा का पूरा भरपूर मात्रा में है। तो महाभोगई विलसंती, कभी वो राजमहल में रहते हैं, सारे भोगों के बीच में, और कभी विशांति गिरी गहवरान, गिरी माने पर्वत, गहवरान माने गुफाएं, कभी वो बिल्कुल एकांत में चले गए, मन हुआ महल छोड़ा, रात में निकल गए, जाओ। कल रात में पूरे महल में थे, परसों जो है जाके कहीं पर्वत की गुफा में बैठ गए, उनकी अपनी मौज है। कैसे? निरस्त कल्पना, जिनके मन में अब कोई संसार की कल्पना ही नहीं कि हमको ऐसा चाहिए, ऐसे धीर पुरुष जी कोई ज्ञानी महापुरुष होते। अबद्धा, कहीं से कोई बंधन ही नहीं है अब उनको, ना कोई बंधन है ना कोई कल्पना है। मुक्त बुद्धया, अपने उस स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में निष्ठ हैं। जिस सच्चिदानंद स्वरूप का श्रवण किया सद्गुरु से, शास्त्र से श्रवण करते करते स्वरूप में निष्ठ हो गए, ऐसे महापुरुष मौज है। चाहे जनक जैसे महल में रहें, चाहे पर्वत की गुफा में रहें, चाहे कोई बंधन नहीं, कोई भोगों की, विषयों की कल्पना नहीं, अपनी स्थिति में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय